वेलकम टू चैनल एडुकेटर कुंदन। अभी मैं वर्ग 10 का इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगावें। पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। सही ऑप्शन ग यूरोप। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। सही ऑप्शन है ग बुर्बो वंश। क्वेश्चन 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिकहेटारिया, डाइट। सही ऑप्शन है ख कार्बोनरी। क्वेश्चन 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? क इंग्लैंड, ख रूस, ग ऑस्ट्रिया, घ प्रशा। सही ऑप्शन है ग ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सही ऑप्शन है ग प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शंस हैं सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। सही ऑप्शन है घ नाविक। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। सही ऑप्शन है ख नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जालबेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। सही ऑप्शन है ख व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। सही ऑप्शन है ग बिस्मार्क। क्वेश्चन 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क 1864, ख 1866, ग 1870, घ 1871। सही ऑप्शन है घ 1871। क्वेश्चन 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। सही ऑप्शन है ख यूनान। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शंस हैं तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तुर्की। सही ऑप्शन है तुर्की क। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। पहला, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। खाली स्थान में भरा जाएगा सेडान। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया, मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। खाली स्थान भरा जाएगा पोप,
दूसरे खाली स्थान में भरा जाएगा एकीकरण। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा। क्वेश्चन नंबर 5, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। खाली स्थान में भरा गया ओटो। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हंगरी की राजधानी डैश है। खाली स्थान भरा जाएगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पहला में मेजनी का मिलान हम इटली से करेंगे। हीगल एक दार्शनिक था, हीगल का मिलान दार्शनिक से कर दिया गया। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर रह चुका था, बिस्मार्क का मिलान जर्मन चांसलर से कर दिया गया। विक्टर इमैनुअल इटली का राजा था, उसका मिलान राजनीतिज्ञ से कर दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ भी मिलान करना है समूह अ समूह ब। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, इसलिए वियना सम्मेलन का मिलान 1815 से कर दिया गया। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था, इसलिए मेटरनिक का पतन का मिलान 1848 ईस्वी से किया गया। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था और सेडना युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका मिलान 1870 से किया गया। अगला क्वेश्चन थर्ड, यह भी मिलान करना है। पहला नंबर कोसुत, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता का नाम कोसुत था। एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इन दोनों का मिलान कर दिया गया। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में उसे आज़ादी मिली थी, इसलिए इन दोनों का मिलान कर दिया गया। पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब समाप्त हुए। थैंक्स।